गोरी वृंदावन के राजा दोनों श्याम राधिका रानी चार पदार्थ करत मजूरी मुक्ति भरे तहाँ पानी कर्म धर्म तहाँ बटत जेवरी घर छाए ब्रह्मा से ज्ञानी योगी जति कपि सन्यासी महिमा तिन हुआनी बचहारे वेद पुराण लगुनिया गावे सगुनिया वाणी घर घर प्रेम भक्त की महिमा सहचर व्यास बखानी हे मुरलीधरा मनमोहना मुरलीधरा मनमोहना हे मुरलीधरा मनमोहना हे मुरलीधरा मनमोहना हे मुरलीधरा मनमोहना मुरलीधरा मनमोहना हे मुरलीधरा मनमोहना हे मुरलीधरा मनमोहना हे मुरलीधरा मनमोहना हे मुरलीधरा मनमोहना मुरलीधरा मनमोहना हे नंदनंदना श्री राधा माधवा मुरलीधरा मनमोहना हे नंदनंदना हे राधा माधवा 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 हे नंदनंदना हे राधा श्री राधे बिहारी लाल की बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राम। अखंड ब्रह्मांडाई करुणावर्णालय प्रात्पर परब्रह्म असंख्येय गुणगण निलय सहज करुणा की करुणा मूर्ति भगवान श्री राघव नंद नंदनी यशोदानंदन व्रजेंद्र चंद आनंद कंद ठाकुर श्री वृंदावन बिहारी लाल एवं श्री ठाकुर की परम आह्लादनी पराशक्ति रास राशेश्वरी भगवती श्री श्यामाजू श्री राधे रानी की महती अनुकंपा से श्री ठाकुर के ही परम दिव्य शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत जी को आश्रय बना करके आप हम सभी इस पवित्र श्रावण मास के शुभ अवसर पर भगवान श्री राधा कृष्ण अन्य अपने आराध्य इन देवों के दिव्य चरण सानिध्य में श्री राम परिवार फरीदाबाद के द्वारा समायोजित श्रीमद् भागवत सत्र के द्वितीय दिवस में आप हम सब लोग उपस्थित हैं। भगवान की महनीय कृपा इस जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ आप हम सब लोग प्राप्त कर रहे हैं कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। भगवान व्यास कहते हैं कि जीवन में सत्संग और सत्संग में भी भागवत अनेक जन्मों की तपस्या का ही फल हो सकता है। यह दिव्य सत्संग कहीं एक जन्म की तपस्या नहीं, जन्म जन्मांतरों के जब पुण्य जीव के उदय होते हैं, भगवान गोविंद अपनी दिव्य
उस रसमयी कथा में हम सबको प्रवाहित करते हैं। और वास्तव में सच बात तो यह है कि जीवन का अगर कोई लाभ है मनुष्य देह को प्राप्त करके, तो वह केवल और केवल भगवत शरणागति ही है। वैसे तो हमारे वैदिक साहित्य में अनेक अनेक ग्रंथों को हमारे ऋषियों ने निर्णित करके सिद्धांत स्वरूप रखा है, लेकिन पुनश्च हमारे आचार्य कहते हैं कि भगवान की दिव्य वाणी अपने आप में अनुपम है। क्योंकि जितने ग्रंथ हैं वो सारे के सारे ग्रंथ ऋषि प्रणीत हैं। भगवान वेदव्यास ने अपनी दिव्य मानसिक वाचा से, मानसिक भाषा से उन पुराणों का ही भाष्य वेदों के रूप में प्रकट करवाया। क्योंकि वेदों की जो वाणी है सबके लिए दुरूह है, सब कोई उनको समझ नहीं सकते, उनमें सबका गमन नहीं है, सबका प्रवेश नहीं है। इसलिए भगवान वेदव्यास संपूर्ण वेदों का भाष्य करते हुए उसका परिमार्जन स्वरूप प्रकट करा दिया, जिसको हम सब लोग पुराणों के रूप में दर्शन करते हैं। लेकिन जितने ग्रंथ उनमें सर्वोत्तम कृति हमारे नंदलाल के मुखारविंद से भगवान गोविंद की दिव्य वाणी श्रीमद् भगवत गीता, और गीता का प्राकट्य भगवान गोविंद ने एक ऐसी विषम परिस्थिति में करवाया जब दो परिवार आपस में झगड़ते हुए एक दूसरे के प्राणों का गमन ही करवा देंगे, प्राणों की आहुति प्रदान कर देंगे। उस श्रेणी तक जब उनकी मानसिक भाव की उपस्थिति देखी, भगवान ने बहुत प्रयास किए कि महाभारत का युद्ध कैसे भी टल जाए। सत्ता, संपत्ति और कीर्ति की आकांक्षा में मनुष्य अपने जीवन के ध्येय को भूल जाता है। पारिवारिक कलह ने जब अंतिम चरम तक पहुंच गया, दोनों तरफ से 18 अक्षौहिणी सेनाएं एकत्रित होकर के कुरुक्षेत्र के सम्रांगण में, रणभूमि में पहुंच गई। एक दूसरे के प्राणों को लेने के लिए उतारू होकर के खड़े हैं। भगवान ने को सारथी बना करके अर्जुन ने आदेश दिया कि सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युतः, कि ही अच्युत मेरी रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर के खड़ा कर दो। मैं देखना चाहता हूं कि उसका कैसा सैन्य बल है। भगवान ने आदेश का पालन किया। दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर के जैसे ही भगवान ने रथ को स्थापित किया, अब आंख उठा करके जहां एक एक महारथी, अतिरथी, रथी का दर्शन श्री अर्जुन ने किया, वो अर्जुन जो कभी गांडी उठा करके संपूर्ण विश्वमंडल के ऊपर विजय की पताका फहरा सकते हैं, जिन्होंने कभी युद्ध क्षेत्र में पीठ का दर्शन नहीं कराया, पृष्ठभाग का दर्शन नहीं हुआ, जिसके ऊपर आक्रमण किया है, अपनी विजय की पताका को लहरा करके ही पहुंचे हैं। लेकिन जब पारिवारिक सदस्यों के प्रति उनके भाव का दर्शन हुआ है, वे आचार्य द्रोण जिन्होंने धनुष उठा करके उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा करके बाण संचालन की विद्या के प्रशस्त किया, धनुर्विद्या में जिन्होंने पारंगत किया है, वो आचार्य द्रोण सामने खड़े हैं, प्रतिपक्ष में खड़े हैं। एक एक महारथी को दर्शन करते हुए अर्जुन अपने रथ के पिछले पहर में आकर के बैठ गए और भगवान से कहा कि गोविंद, मुझे लगता है कि अब मुझसे युद्ध होगा नहीं। युद्ध करूं तो किससे करूं? ये आचार्य द्रोण जिन्होंने मुझे सर्वोत्तम शिक्षा दी, विश्व का सर्वोत्तम मुझे एक सैनिक बनाया है, पारंगत शास्त्र योद्धा मुझे बनाया है,
ये पितामह भीष्म जिनकी गोद में बैठ करके कभी मैंने स्नेह के साथ जिनका आलिंगन किया था, बाबा बाबा कहकर के जिनकी छाती से मैं चिपट जाया करता था, तो साक्षात मेरे बाबा पितामह भीष्म सामने खड़े हैं और आप कहते हो कि बाण चलाओ। ये संभव नहीं है कि गांडीवं संस्रते हस्त त्वच्चैव परिदह्यते न च शक्नोमि वस्थातुं ब्रह्मतीव च मे मनः। अर्जुन कहने लग गई, भगवान ये गांडीव मेरे हाथ से छूट रहा है, मैं खड़े रहने में समर्थ नहीं हूं, मेरे शरीर में अग्नि के समान पीड़ा उत्पन्न हो रही है, इसलिए मुझे युद्ध नहीं चाहिए, मेरे रथ को ले चलो, मैं भिक्षा मांग करके अपने जीवन का गुजारा कर लूंगा, मुझे किसी साम्राज्य के पद के ऊपर अभिषिक्त नहीं होना है। तो भगवान ने कहा, पार्थ तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का धर्म है अधर्म का दमन करना, धर्म की स्थापना कराना। आज तुम स्वार्थ में फंस करके अपने संबंधों में मोह रख करके इस प्रत्येक शत्रु पक्ष की सेना के महारथियों के साथ में अपने संबंध का परिमार्जन कर रहे हो, इनके साथ में अपने संबंध को जोड़ रहे हो। ये तुम्हारे धर्म की नीति नहीं हो सकती। जब अर्जुन ने अपना आत्मसमर्पण कर दिया, गीता कब तक प्रकट नहीं करी? जब तक अर्जुन भगवान के चरणाश्रित नहीं हो गए। द्वितीय अध्याय के दूसरे ही मंत्र में कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता। मैं कार्पण्य से आहत हो गया, मुझे पता नहीं है किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया, आगे जाऊं कि पीछे हटूं कि दाहिने जाऊं कि बाएं चलूं, मुझे अब मार्ग दृष्टा चाहिए। एक श्रेष्ठ उपदेशक गाइडर हमारे जीवन में होना चाहिए। व्यक्ति जब किम कर्तव्य विमूढ़ बन जाता है, उसके जीवन की दिशा और दशा का जब उसे पता नहीं होता, तब उसे एक अच्छे प्रेरक की आवश्यकता होती है, जिसने उस मार्ग का दर्शन किया है, उस पथ पर वो चला है। और भगवान ने वहां से गीता को प्रारंभ करते हुए अर्जुन को सिखाया है कि व्यक्ति को कर्तव्य बोध रखना चाहिए, अपनी कर्म की निष्ठा में प्रतिक्षण उसको सजग प्रहरी के समान खड़े रहना चाहिए। इसलिए गीता के सिद्धांत को कहा है। भगवान गीता के महात्म्य के मंत्र में कहते हैं कि गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। गीता सुगीता कर्तव्या, कि गीता के सिद्धांत हमारे जीवन में आकर के विराजमान हो जाएं, गीता के समान हमारी कृति, हमारा कृतित्व, हमारा कर्म बन जाए। आजकल लोग गीता पढ़ने के लिए कहते हैं तो लोग कहते हैं गीता तो सन्यासियों का काम है पढ़ना। अरे नहीं, एक अच्छे जीवन के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए हमें सद्ग्रंथों की उपासना करनी ही चाहिए। और गीता तो साक्षात एक ऐसे कर्मयोगी का साक्षात दृष्टांत है कि जिसने अपने पथ की विमार्गी बन करके कि मुझे आगे बढ़ना है कि पीछे हटना है, ऐसे अर्जुन को जिन्होंने गीता सिखाई है, एक अच्छे प्रेरक बनकर के भगवान ने उस वाणी को प्रकट किया है। तो अंत में भगवान ने गीता के उपदेश के अंतिम मंत्रों में कहा है, सब कुछ परित्याग करके केवल और केवल मेरी शरणागति को तुम ग्रहण कर लो। गीता का अंतिम उपदेश कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते सर्वधर्मान परित्यज्य है, जीवन के सभी धर्मों का परित्याग करके
माम एकम शरणम व्रज है, केवल तुम मेरी शरण में आ जाओ। इसलिए जीवन में भगवत शरणागति ग्रहण करते हुए केवल हम भगवान के बनकर के कार्य करें, यह शिक्षा गीता का संपूर्ण उपदेश अपने चरमोत्कृष्ट लक्ष्य को प्राप्त करवाता है। ठीक वैसे ही भागवत का प्रत्येक मंत्र, इसका प्रति श्लोक, श्लोकार्ध अथवा एक श्लोक का एक चरण का भी अगर जीवन तदनुसार हमारा बन जाए तो हमारा जीवन सन्मार्ग की ओर बढ़ जाता है। तो आप हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि भगवान की परम पुण्य गाथा का चिंतन कर रहे हैं। पूर्व दिवस की सिंहावलोकन की कथा में हम सब लोग चिंतन करें कि भगवान की दिव्य इस कृति का महात्म्य वर्णन करते हुए भक्ति के दिव्य चरित्र को भगवान श्री शुकाचार्य ने प्रकट करवाया है। भक्ति के दोनों पुत्रों को श्रीमद् भागवत के महात्म्य ज्ञान कराते हुए उनको उद्भव हुआ और दोनों अपने चेतना को प्राप्त करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्तु भगवान नाम संकीर्तन करने लग गए। दूसरे उपाख्यान के माध्यम से धुंधकारी और गोकर्ण का चरित्र हम सब लोगों ने चिंतन किया है। प्रेत बना हुआ धुंधकारी भगवान की दिव्य वाणी को सुनकर के प्रेतत्व बाधा से मुक्त हो गया। जीवन में प्रतिक्षण अर्धशरण का वह दिव्य मंत्र भी हमारे जीवन को संस्कृत बना सकता है। ऐसी इस दिव्य महात्म्य ज्ञान की चर्चा को हम सब लोगों ने सुना। श्री गोकर्ण जी ने अपने पिताश्री के प्रति दिव्य उपदेश दिया है और निवेदन किया है कि जीवन में संसार को क्षणभंगुर मांगते हुए हमारे जीवन के संबंध का निर्माण हमें करना चाहिए। और अंत में 6वें अध्याय में श्रीमद् भागवत की नियमावली कही कि जिसके चित्त में श्रीमद् भागवत को श्रवण करने का संकल्प जागृत हो तो इसकी विधि कैसी होनी चाहिए, हमारे 7 दिन का कर्म कैसा होना चाहिए, हमारा भोजन कैसा हो, हमारा आहार विहार कैसा हो, इन सब की नियमावली का चिंतन किया है कि देवज्ञं तु समाहूय मुहूर्तं प्रपच्छयत्नतः विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत्। बोले जिसके चित्त में भागवत को सुनने की इच्छा जागृत हो उसको सबसे पहले जाकर के किसी पंचांग वेता उस दैवज्ञ ब्राह्मण के चरणों की शरण ग्रहण करें और सुंदर मुहूर्त को निकलवाएं। पंचांग का तात्पर्य तिथि वारम नक्षत्रम करणम वैद तथैव च, इन 5 का जहां पर चिंतन हो कि कौन सी तिथि श्रेष्ठ है, कौन सा वार श्रेष्ठ है, कौन सा करण है, कौन सा चंद्रमा है, इन सब का चिंतन करके जो अच्छा मुहूर्त निकले उस मुहूर्त में शुभ तिथि में इसको प्रारंभ करें। महीना अच्छा होना चाहिए और देश देशे तथा सेयम वार्ता प्रेष्य प्रयत्नतः, जब मुहूर्त निकल जाए तो फिर निमंत्रण पत्र छपा करके मानो सबको सूचित करें कि फलानी तिथि से फलाने दिन में फलाने महीने में आप हम सब लोग श्रीमद् भागवत का दिव्य पारायण लाभ प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से सबको सूचना प्रदान करें। सूचना के पश्चात कथा स्थल का चयन करें कि कौन से स्थल पर कथा श्रेष्ठ है। तो भगवान श्री शुकाचार्य कहते हैं कि तीर्थे वापी वने वापी, भैया सबसे अच्छा है तीर्थ है कि जहाँ पर भगवान गोविंद की अन्य अवतारों की दिव्य लीलाएं हुई हैं। अगर किसी तीर्थ में जाकर के हम सब लोग कथा का आयोजन करते हैं, कथा को सुनते हैं, तो उसका महत्व कई गुना बढ़ करके मिलता है। और वैसे भी चिंतन किया जाता है किसी दूर घर से दूर जाकर के अगर हम वास करते हैं 7 दिन तक तो गृह कार्यों के जंजालों से हमको मुक्ति मिलेगी, किसी प्रकार की कोई चिंता फिक्र नहीं होगी। भगवान के चरणों से चंचरित उस भूमि का दर्शन, वहाँ का सेवन,
उस दिव्य भूमि के दिव्य परमाणु हम सबको प्राप्त होंगे। इसलिए तीर्थ का सर्वोत्तम स्थान का चयन करें। अगर तीर्थ में वह नई बात बने तो वने वापी ही, निर्जन वन में जाकर के जहां पर किसी प्रकार का शोर नहीं हो, कोई विघ्न नहीं हो, अथवा ऐसा भी नहीं हो तो गृहे वापी ही, अपने घर में, किसी मंदिर में अथवा गौशाला में, जहां पर भगवती सुरभि गौ माताओं का दिव्य सानिध्य हो, उनका दर्शन, संस्मरण, सेवा का लाभ भी साथ साथ में मिले। तो ऐसे दिव्य कथा स्थल का हम सब लोग चयन करें। और कर्तव्यम च कथा स्थलम, विशाल वहां पर बैठने की उचित व्यवस्था हो, श्रोताओं को किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं आए। कथा से पूर्व शोधनम मार्जनम भूमि लेपनम धातु मंडलम, कथा स्थल को हम सम्मार्जन करते हुए बाहर जुहाड़ करके उसकी सफाई कर लें। उसके पश्चात दिव्य फलों से, पुष्पों से, ध्वजाओं से दिव्य व्यासपीठ का हम मंचन करें। चारों दिशाओं में चारों ध्वजाएं लगा करके मानो उसके सामने अगर भगवान का विग्रह है तो किसी दिशा का कोई बोध नहीं। भगवान के सामने अगर विग्रह में दर्शन हो रहे हैं तो फिर दिशा नहीं कि दक्षिण की तरफ मुंह है कि बाईं तरफ मुंह है कि उत्तर में है, क्योंकि ठाकुर जी अगर विराजमान सामने हो जाते हैं तो फिर दिशा किसी भी तरफ हमारा मुंह हो सकता है। उसके पश्चात वक्ता का चयन करें कि वक्ता कैसा होना चाहिए, कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशल धीरो वक्ता कार्योति निष्पृह। ये 6 लक्षण वक्ता के हैं कि जिससे हमें कथा सुननी हो उसके लक्षण कैसे होने चाहिए। कि सबसे पहले कहा है विरक्तो, वह विरक्त होना चाहिए। विरक्त का तात्पर्य केवल सन्यासी से नहीं, अगर सन्यासी से हो तो फिर ऐसा नहीं कि कोई सदगृहस्थ ब्राह्मण कथा नहीं कर सकता है, वह भी कर सकता है। विरक्त का तात्पर्य हमारे इंद्रियों से हम विरक्त होकर के रहें। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन सब को जो अपने मन में निष्ठा पूर्वक नियंत्रण में रखता है, जिसका चित्त संसार में नहीं लगता, जिसके चित्त में सांसारिक वार्ताएं नहीं हैं, नो निष्प्रही बन करके विरक्त जीवन को जो जीता है, ऐसा विरक्त का हम चयन करें। वैष्णव हो, भगवान विष्णु का उपासक हो, भगवान को मानने वाला हो, आस्तिक हो, विप्र हो, और वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, वेद और शास्त्रों का अध्येता हो। गुरु परंपरा में बैठकर के जिसने भागवत का अध्ययन किया है, मनमानी ढंग से इसके सिद्धांतों की व्युत्पत्ति नहीं करने वाला हो, मनमानी ढंग से जो इसका अर्थ लगाने लग जाए तो फिर तो ठीक नहीं है। इसलिए कहा कि दृष्टांत कुशल धीरो, चौथा लक्षण दिया है कि दृष्टांत देने में कुशल हो, वक्ता की भाषा को श्रोता समझ पाए। वक्ता ने 3 घंटे में क्या बोला, अगर श्रोता के समझ में नहीं आए तो उस कथा से लाभ क्या। इसलिए कहा कि वक्ता के प्रत्येक शब्द को श्रोता समझ पाए। फिर कहा वक्ता कार्योति निष्प्रिय है, वह अत्यंत निष्प्रिय भी होना चाहिए। कि कथा के पश्चात हमको इतनी लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख दक्षिणा मिलेगी, जिसकी व्यापारिक बुद्धि नहीं हो, कथा का जो व्यापार नहीं करता हो, निष्प्रिय, और उसी में अति निष्प्रिय कहाँ है। हमारे भागवत के परम विद्वान, परम टीकाकार, श्रीधाम वृंदावन के अद्भुत संत श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज इस मंत्र का अर्थ करते थे कि अति निष्प्रिय का तात्पर्य कि यजमान ने वक्ता को माला भी पहना करके तिलक किया है कि नहीं किया, इसका भी कोई ध्यान नहीं दे। कि साहब स्वागत कर दिया तो भी ठीक है, माला पहना दिया तो भी अच्छा, नहीं पहनाई तो भी अच्छा। तो वक्ता के अंतःकरण में इतनी निष्प्रियता होनी चाहिए
कि श्रीमद्भागवत ग्रंथ की कथा के पश्चात उसको किसी व्यापार बुद्धि से नहीं जोड़ करके देखें। ऐसा जो वक्ता हो उसका हम चयन करें। भले ही जो विद्वान है, कहने में कुशल है, लेकिन अनेक धर्म विभ्रांता, विभिन्न धर्मों का जो अनुयायी बन करके रहता है, गंगा गया गंगादास, जमुना गया जमुनादास, जैसा हो जहां वैसा बन जाए, ऐसा नहीं। जो संप्रदाय पुरस्करण पद्धति में गुरु प्रदत्त मार्ग में रह करके अपने जीवन को जीता है, स्त्रैण हो, पाखंडी हो, ऐसे वक्ताओं का त्याग देना चाहिए। उसको कभी व्यासपीठ पर बैठाना नहीं चाहिए। और वक्ता के साथ साथ में वक्ता क्षोरम प्रकर्तव्यम, नियम तो यह है कि साहब प्रातःकाल और संध्या में दोनों समय कथा हो। संक्षेप में संक्षेपतः कृत्वा संध्यायम स्वप्रयत्नतः है। और कथा के साथ साथ में 5 ब्राह्मणों का वर्ण भी करे, जो गणेश मंत्र का एक जाप करने वाले हों। श्रीमद्भागवत के मूल पाठ को प्रारंभ करते उसके संपूर्ण मंत्रों का जो अध्येता हो, ऐसे उन ब्राह्मणों का वर्ण भी करें। मंडल बनाकर के पितॄन् संतर्प्य शुद्ध्यर्थम प्रायश्चित्तम समाचरेत, मंडलम प्रकृतव्यम तत्र स्थाप्यो हरिस्थताः। व्यासपीठ के साथ साथ में मंडल बनाकर के नित्य संक्षेप में प्रातःकाल पूजन करे। और प्रथम दिन जल यात्रा को निकाल करके मानो श्रीमद्भागवत की पोथी की प्रदक्षिणा करते हुए, परिक्रमा करते हुए श्रीमद्भागवत के प्रति प्रार्थना करे। संसार सागरे मग्नम दीनम माम करुणानिधे, कर्म मोहे गृहीतांगम मामोद्धर भवार्णवात। मानो श्रीमद्भागवत को साक्षात श्री कृष्ण मानते हुए इसका पूजन करके प्रार्थना करे कि आप ही हे करुणा निधान, मैं संसार सागर में डूबा हुआ हूं, बड़ा दीन हूं, कर्मों के मोहरूपी ग्राह ने मुझे पकड़ करके रखा है। इस संसार सागर से मेरा उद्धार आप करिए। इस प्रकार से धूप दीप नैवेद्य इत्यादि से श्रीमद्भागवत का बड़े ही उत्साह है और प्रीति पूर्वक विधान से नित्य पूजन करे। तत्पश्चात नियम तो यह है कि साहब अगर आपके पास में खूब व्यवस्था है तो खूब चकाचक भंडारा करो, खूब संगत को बुलाओ, खूब प्रसाद पवाओ। और अगर व्यवस्था संकीर्ण है, संक्षेप है, तो ब्राह्मणान वैष्णवांश चैव है कार्यो कीर्तन कर्पणाः। ब्राह्मणों के साथ में, वैष्णवों के साथ में बैठ करके नित्य संकीर्तन करते हुए इसकी पूर्णाहुति में 12 ब्राह्मणान भोजयेत, कम से कम 12 ब्राह्मणों का भोजन तो अवश्य करवाए। और उसमें मधु पायसई, शहद मिला करके बढ़िया चकाचक तस्मई बना करके, तस्मई का तात्पर्य खीर जरूर बनाए, तो खीर बना करके ब्राह्मणों को संतुष्ट करें। दद्या स्वर्णम धेनुश्च है, यथा योग्य उनको दक्षिणा देकर के संतुष्ट करें। और नियम यह है कि साहब अगर हमारी सकाम उपासना से श्रीमद्भागवत का पारायण है, किसी अनुष्ठानिक क्रम से अगर भागवत हम सब लोग करा रहे हैं, तो श्रीमद्भागवत के 10वें स्कंद अथवा संपूर्ण मंत्रों का अग्निष्ठ होम करते हुए, अग्नि में हवन करते हुए इसकी पूर्णाहुति करें। अगर हमारी निष्काम उपासना है कि किसी को बिना किसी इच्छा के, बिना किसी चाह के हम कथा सुन रहे हैं, तो उसमें निवेदन यह है कि केवल गीता पाठ करा करके भी इसकी पूर्णाहुति कर सकते हैं। ऐसा भी नियम है। साथ साथ में कहा कि हमारे भोजन की पद्धति क्या होनी चाहिए, 7 दिन तक यजमान कैसा भोजन करें। तो श्रेष्ठ तो यह है कि घृतपानम पयपानम कृत्वा वे शृणुया सुखम, 7 दिन तक केवल घी पी करके रहे, तो यह संभव नहीं है। घी पी करके अगर कोई नहीं रह पाता है तो भगवान कहते हैं कि पयपानम, केवल दुग्ध पी करके 7 दिन तक रहे, अथवा फलहारेण वा भुक्तम, एक भुक्तम तथैव च, 7 दिन तक
फलाहार लेकर के रहे, दोनों समय फलाहार भी कर सकता है। और अगर शरीर हमारा वैसे भी साथ नहीं दे तो ठाकुर जी कहते हैं कि एक समय फलाहार कर लें, एक समय आहार। भाई प्रातःकाल से लेकर के संध्या तक हम कोई भी फलाहार लेकर के रहें, उस संध्या को हम अन्न का सेवन कर लें। लेकिन फिर कह दिया कि नोपवास है वर प्रोक्तम कथा विघ्न करो यदि। अब किसी ने संकल्प ले लिया कि साहब हम तो 7 दिन तक उपवास रखेंगे, कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं। अब कथा में आकर के बैठ जाओ और 3 घंटे लड्डू कचौरी का ही चिंतन होता रहे, तो फिर कहा कि वो तो कथा में विघ्न है। इसलिए छुट्टी दे दी कि जैसा हमारा शरीर स्वस्थ रहे, इतना भोजन भी मत करो कि आकर के नींद ही लग जाए, 3 घंटे बाद ही नींद खुले। बढ़िया चेयर लगी है, सहरा लेकर के एसी में बैठ गए, घर में बहू बच्चे सोने नहीं देते, यहाँ बढ़िया से नींद लगाई, 3 घंटे तक पता ही नहीं चला। जहां व्यास जी ने आरती करके वृंदावन बिहारी लाल की जय बोली तो हमारे नेत्र खुले। तो भोजन इतना भी नहीं होना चाहिए, सुख साध्यम, जैसा हमारा शरीर साथ में रहे कि इतना भोजन भी नहीं हो कि आलस्य आ जाए, और इतना उपवास भी नहीं हो कि कथा में हमारा मन ही नहीं लगे। जैसा हमारा शरीर ठीक रहे वैसा हम भोजन कर सकते हैं। हाँ, ये है कि